महामहोपाध्याय विनय विजय जी महाराज शांत सुधारस महामाओं के अंदर हमारे मन को भावित करने के लिए, अशांति को शांति की ओर ले जाने के लिए अलग अलग प्रकार से संसार के दृश्य को बताते हुए एक एक भावनाओं के द्वारा आत्मा कैसे निर्मल बने और आत्मा स्वरूप को कैसे पहचाना जाए, आत्मा तत्व आखिर क्या है उसकी समझ आए, उसके लिए इस भावनाओं के द्वारा उन्होंने एक एक भावना के द्वारा हमें अपने आप में स्वयं को जानने का, स्वयं को पहचानने का, अपनी आत्मा को समझने का तत्व प्रकाशित करते हुए उन्होंने यहाँ पे कहा है। हमने देखा एकत्व भावना के अंदर और अन्यत्र भावना के अंदर, इन दोनों भावनाओं में हमने अपने आप को जानने और स्वरूप समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि असुचि भावना, हमारी छठी भावना है असुचि भावना, और असुचि भावना के अंदर शुद्धता की बात करते हुए कहते हैं कि एक बात समझ के रखो, सौंदर्य बाहर का कितना भी अच्छा हो, वो कितना काम का है और कितना नहीं है हम बाद में देखेंगे, लेकिन कहते हैं कि सौंदर्य बाहर का जो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आखिर में वो हमारे लिए दुर्गंधकारी बनता है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहा कि सच्चिंदो मदिरा सत्संग शुचि शुच्यामुदः मुदा बही सा बहुसो रत्तो अपि गंधो। पहले श्लोक के अंदर गाथा का अर्थ और सब बताते हुए वहाँ पर वो रचना जो विनय जी महाराज जी की और कह रहे हैं, नाद्यते सुष्टम यथा तनुतम कायो निकायो महा विवत्स स्थिति पुरुषः उत्र जसम नयम तथा शुद्ध यति। बड़ी सुंदर सी बात की है कि छोटे छोटे छिद्रों से युक्त शराब के घड़े में से धीरे धीरे जैसे जैसे शराब की बूंदें बाहर निकल जाती है, उसके ऊपर उसके बाद में, मतलब समझो एक घड़ा है मटका, और एक मटका है आधा पका हुआ है और आधा कच्चा है, और उस मटके में एक छोटा सा छेद है, अब उस मटके में शराब भरी हुई है। अब स्वाभाविक छेद है तो शराब का बाहर निकलना तय है। उसी तरह से यहाँ पे बात करते हुए कि उसमें से जैसे एक एक बूंद करके जैसे शराब बाहर जा रही है और दुर्गंध को फैला रही है, और उसके ऊपर बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि उसके ऊपर जाके गंगा के नदी से माटी लाता है और उसी पानी के साथ में माटी का लेप करके उसके ऊपर लगा देता है, तो शायद थोड़ी देर के लिए शायद बंद भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा धीरे धीरे वापस पानी निकलना, शराब बहना शुरू होगी और वापस दुर्गंध फैलना तय है। यानी कि मटके के अंदर से जो दुर्गंध शराब की आ रही है उसको रोकना गंगा के पानी या गंगा के मिट्टी के पवित्र हाथ में भी नहीं है, क्योंकि गंगा का पानी पवित्र है, गंगा की मिट्टी पवित्र है, लेकिन कहते हैं कि उसके हाथ में वो उसके दुर्गंध को रोक सके, वो सुगंधमय बना सके, ऐसी ताकत उसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि घड़े के बाह्य भाग को भी अपवित्र कर देती है। जैसे उसने शराब भरी तो अंदर के मटके का भाग तो अपवित्र हुआ, अब शराब जैसे जैसे बाहर आ रही है वैसे वैसे वो बाहर के भाग को भी अपवित्र करती है। कहते हैं हम गर्म चीज मटके में डालते हैं और वही चीज वापस पानी के मटके के ऊपर से भी डालो, अंदर से भी गर्म और बाहर से भी गर्म होना तय है। पानी अंदर वो है, वो एक बात अलग है, लेकिन यहाँ दुर्गंध की भी बात करते हुए वो बात यहाँ पर बताई कि भाई आपको उस भाग के भाग में सुंदर मिट्टी आप उसका चाहे लेप कर दो, चाहे उसके ऊपर सुगंधी पदार्थ लगा दो, चाहे उसके ऊपर आप सोने या पतरे का कोई भी अच्छे से अच्छा सुगंधी लेप भी कर दो, लेकिन फिर भी आखिर में उसमें बास आना तय है, दुर्गंध उसकी हटाई नहीं जा सकती। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि अथवा गंगा के जल से पवित्र बारंबार धोया जाए फिर भी पवित्र होने वाला नहीं है। उसी तरह और उसी प्रकार से अति विवत्स हड्डी, मल, मूत्र और मांस इनसे भरा हुआ ये हमारा शरीर, और उसके ऊपर लिविनेशन की हुई ये हमारी चमड़ी।
अब वो बात करते हुए कहते कि इन सबसे अशुचि के द्रव्यों से, इन सबसे इतनी गंदगी से भरा हुआ ये हमारा शरीर, अब उसके ऊपर ये लेविनेशन कोटेशन महाराज द्वारा ये शरीर के ऊपर ये जो चमड़ी लगी हुई है, खाली इस चमड़ी को चमकाने का प्रयास निरंतर जीव आत्मा हमेशा करता रहता है। तो वहां पर बात करते हुए किसी के रक्त का ढेर का ये समान मानव देह भी मात्र स्नान आदि से पवित्र बनता नहीं है। हमने आज तक शरीर को चमकाने का काम किया, शरीर को धोने का काम किया, शरीर को शुद्ध रखने का काम किया, लेकिन एक बार ये विचार आया कि शरीर के अंदर जितने भी तत्व है सारे के सारे गंदगी वाले हैं। शरीर में जो खून है, जो रक्त है, वो भी हमें देखना पसंद नहीं है। शरीर के अंदर जो मांस है वो शायद हमें देखना पसंद नहीं है। शरीर के अंदर कहते मल मूत्र जो कितना भी पूरा शरीर हमारा क्या है, शरीर का स्वरूप कितना है। तो इन सब बातों को याद करके चलो कि शरीर अशुचि में और उसके अंदर अशुचि ही भरी हुई। फर्क क्या है, सिर्फ खाली ऊपर ये चमड़ी का जो लेमिनेशन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं, बड़े गोरे हैं, बड़े काले हैं। तो जो यहाँ पर बात करते हुए कि जी आपको ये बात समझना पड़ेगा कि चाहे कितना भी स्मार्ट इंसान क्यों ना हो, चाहे कितना भी हैंडसम बॉय क्यों ना हो, हाँ, आखिर में तो शरीर के अंदर का जो पदार्थ है वो हमारे लिए अशुचि वाला ही है। भले चाहे इंडिया के आदमी हो, चाहे साउथ अफ्रीका के आदमी हो, चाहे इंग्लैंड अमेरिका के आदमी, स्मार्ट कोई कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर ये चमड़ी का कोटेशन हटा दिया जाए तो सारे लोग सेम टू सेम है, किसी में कोई फर्क नहीं। बात समझ में, शरीर की शुद्धता यहाँ में अपने आप में समझने का प्रयास करना है। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये बात करते हुए कहा कि कर्म के योग अत्यंत पवित्र और मलिन ऐसी काया में रह के काया की ममता के कारण जीव खुद को निर्मल और पवित्र अवस्था का विचार सही से किया, उसको माने कि उसको बचाने का उसको सही तरह से कोई प्रयास किया नहीं है, क्योंकि हम इन काया के चक्कर में फंसे हैं, इन सब चीजों में हम फंस कर बैठे हुए। हमें लगता है कि भाई हमने इस शरीर को, दूसरी बात की स्नायम पुनरपि पुनः स्नंदति शुद्धा भी रागी बात करते हुए कहते वीरम वारम बतमद तनु चंदने चंदने अर्चने, यानी कि चंदने चंदने। आप विचार करो कि भाई इस शरीर के ऊपर हम चाहे कितनी भी बार स्नान कर ले, आप चाहे कितने भी साबुन लगा लो, भले चाहे आप लाइफ बॉय वाला लगाओ, चाहे डो वाला लगाओ, चाहे आप कोई भी साबुन संतुल कर लगाओ या लक्स क्लोज लगाओ, कौन साबुन तुझे से नाता वो बड़ी साथ, हाँ, थोड़ी ब्रांड का है, अलग अलग मंत्र ठानी है कि थोड़ी का ब्रांड, क्योंकि आजकल तो क्या आदमी ने हैंग चीज में ब्रांड सीधे ब्रांड बगैर तो मजो नहीं आओ। तो वही हैंग चीज का शैम्पू है तो लक्ष्मी वालों सीधे, पेंटिंग वाला सीधे, भले खाओ सीधे, हाँ, कतरी ब्रांड का शैम्पू आया बोलो तो लगाओ जो थोड़े टाइम मन फिट है बोलो कुछ तो वो बात करती भी कतरी भी बात की कोई भी करो, कतरा भी साबुन की नाव कोई भी है, लेकिन आखिर में एक बात तो थोड़ा समझनी पड़ी, भले थे ऊपर शरीर माथे चंदन को साबुन लगाओ या चंदन को लेप करो, तो शरीर की शुद्धि रहनी मुश्किल कोई भी। तो यहाँ पर वो कहते मुधात्मानो वयम मलह प्रीति मित्याश्रयन्ते न शुद्धन्ते कथम नोकरा शक्यते शुद्धमिति। बड़ी सुंदर सी बात की कि इस प्रकार प्रीति का आश्रय करता किंतु वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। शरीर के प्रति हमारी प्रीति है, शरीर के प्रति हमारी आसक्ति है, शरीर के प्रति हमारा प्रेम है, शरीर के प्रति हमारा मोह है, सारी चीजें होने के बावजूद आपका जो उसका संबंध बना है, जो हमको लगता है कि हमारे लिए होना चाहिए और ये हमारे लिए है, पर फिर भी आखिर में क्या है, उसको तुम चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, आखिर में क्या होना है, शुद्ध होता नहीं है। क्या कचरे के ढेर को किसी प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है? प्रश्न बोल, आपको क्या लगता है, कचरे के ढेर को किसी प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है? हाँ? नहीं किया जा सकता। उसी तरह से ये शरीर भी हमारा एक कचरे का ढेर है, इसको किसी भी प्रकार से शुद्ध किया नहीं जा सकता। वो बात यहाँ पर करते हुए कहते हैं जिसमें मल मूत्र दूध दूधी और मांस की जो हम देखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि रास्ते पे कोई जीव मरा
हाँ, जीव मरा हो अगर सही सलामत हो तो शायद हमें एक बार देखना पसंद आता है। पर एक बार अगर विचार, हमारे जीवन में ऐसा बहुत बात, हम कभी कभी जब हाईवे रोड पे विहार करते हैं या अभी कभी ऐसे ही, जिस अभी कहते साउथ के अंदर तो मांसाहार का ज्यादा है, तो कभी कभी हम जो सुबह रोड पर निकलते हैं, रास्ते में हाईवे पे जब हम सुबह विहार करते हैं तो कहीं कहीं कुत्ते वगैरह मरे होते हैं, कहीं कहीं कोई जीव मरा होता है, कहीं कहीं ऐसे जीवों को काटकर ऐसे लटका दिया जाता है। तो उन सब चीजों को जब हम वहां से निकलते हैं, हमारी देखने की कोई इच्छा नहीं होती, पर कहते हैं वहां से जा रहे हैं तो उसकी बास वगैरह, उसकी सुगंध वगैरह का सामना अवश्य में करना ही पड़ता है। तो उस समय पे शायद हमें वो देखना अच्छा नहीं लगता। आप कभी हाईवे पे जाओ और हाईवे पे कोई कुत्ता मरा हो, उसकी पेट फट गया हो, उजली बाहर आ गई हो, सारे मांस इधर उधर पड़ गए, कितना हमें बुरा लगेगा। हाँ, और वही कुत्ता जब चमड़ी युक्त एकदम अच्छा हो, जिंदा हो, तो हम उसको कितना प्रेम करते हैं। हाँ, करो कि नहीं करते? मन का ही ओपन है, असुचिरा दर्शन वहां पे हमें अशुचि वहां पे दिखती नहीं है, वहां इसलिए हमको लगता है कि ये सही सलामत कितना सुंदर है। तो यहाँ पर वही बात करते हैं कहा कि ये शरीर भी हमारा वैसा ही है। ये तो हमको क्या है, अभी हम कहते हैं कि हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो ये शरीर के ऊपर से चमड़ी हटा ही नहीं जाती। बाकी किसी साइंटिस्ट ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि एक ने बहुत बढ़िया सुंदर सी बात की, एक सामने एक खोपड़ी का पूरा हार्ट पिंजर रखा है और सामने एक बड़ी सुंदर एक पूरी पुतली ऐसी बनाई है जो एकदम सुंदर, एकदम गोरी, एकदम अच्छी, एकदम स्मार्ट, एकदम बढ़िया है। और आखिर में उसने एक लाइन लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए इंसान को इतने साल लग जाते हैं और इसमें क्या गुमान करना, आखिर में तो मरने के बाद में ऐसा ही होना है। तो उसमें गुमान किस बात, समझ में बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, क्यों फिर कानून गुमान करो रिया, आखिर में तो अटूटी जाने बटे हार्ट पिंजर ही बनू है। हाँ, बनू है कि नहीं बनू? सब हम यहाँ पर, हमें लगता है कि यहाँ पे हम सब एक साथ में बैठे हुए, सबकी एक एक स्वरूप अलग अलग है, लेकिन अगर सच में अगर यहाँ से सारे स्वरूपों में सबकी चमड़ी हटा दी जाए तो हम में से तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, या कौन ये मेहपाल भी कौन है, भी अक्षर भी कौन है, अक्षर भी क्या है, संपद भी कौन है, क्या वो समझ में बिल्कुल भी आएगा नहीं। कोई पहचान सकता है? हाँ, कोई नहीं पहचान। इस शरीर की अशुचि की यहाँ पर बात करते हुए कहा, जीव खुद के शरीर पर बहुत सारी असत्य से घिरा। हमने क्या किया, अपने शरीर को असत्यों से घेर दिया। तो बात यहाँ पर की कि भाई इस समय अशुचि भावना के अंदर विनय विजय जी महाराज वही बात बताना चाहते कि दुनिया में एक सोच धर्म, सोच यानी शुद्धता का धर्म है। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए एक ब्राह्मण का बड़ा सुंदर सा दृष्टांत देकर के अशुचि भावना की यहाँ पर सोच की बात करते हुए एक ब्राह्मण था, उसको अपने आप में पवित्रता का बड़ा ही वो था, हमेशा पवित्र रहना, हमेशा शुद्ध रहना, हमेशा वो रहना। अब घर के अंदर भी जरा से भी कोई अशुद्धि आ जाए तो पूरा घर सिर पे उठा ले। और एक बार ऐसा हुआ कि नहा धोकर स्नान करके मस्त तैयार होकर रोड से जा रहे थे और रोड पे काम करने वाले, झाड़ू मारने वाले व्यक्ति झाड़ू मार रहे थे और वो धूल उड़ के उनके ऊपर जाकर के गिरी, धूल उनके ऊपर जाकर के गिरी और उन्होंने देखा, चिल्लाने लगे, उसको चिल्लाए, बोले तुमको पता नहीं चलता, हमारे तुमको देखना चाहिए था, पहले झाड़ू बाद में मारते, 2 मिनट रुक जाते, क्या फर्क पड़ता, ये धूल की वजह से मैं कितना अशुद्ध हो गया। और उस व्यक्ति ने कहा कि अगर तुमको इतना ही शुद्धता का वो है और इतनी तुम्हें अशुद्धि में तुमको वो है तो एक काम करो, तुम ये दुनिया छोड़ के कहीं और चले जाओ जहाँ पे तुमको कभी भी ऐसी अशुद्धि का सामना ना हो। ब्राह्मण ने घर पे जाकर के बात की, चर्चा करने के बाद तो उसने सोचा कि यहाँ रहने जैसा नहीं है और एक वहाँ गांव से बाहर निकले और गांव से बाहर निकले दीवान से पूछा कि भाई ऐसा कोई टापू, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे तुम मुझे छोड़ सकते हो और वहाँ पे बिल्कुल भी अशुद्धि का कोई भी पर्यावरण वातावरण बिल्कुल भी न हो। उसने कहा मुझे समंदर में एक टापू है, मेरे ध्यान में है और वहाँ पे बिल्कुल एकदम शुद्ध है क्योंकि वहाँ पे कोई व्यक्ति आता जाता नहीं है, वहाँ पे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है, वो किसी को पता नहीं है। अगर आपको जाना है तो मैं वहाँ आपको छोड़ सकता हूँ। और नाव में बैठा कर लेकर के वहाँ पर गया, उस टापू पे उनको छोड़ दिया। टापू को छोड़ने के बाद में थोड़े दिन के समय हुआ, थोड़े दिनों के बाद में अब वहाँ पे कुछ है नहीं, शुद्धता अच्छी है, वो अपनी क्रिया अपने धर्म आराधना अच्छे से कर रहे, नदी में नहा रहे, नदी से नहा करके वहाँ पर आए, वापस अपना जो रोज की दैनिक क्रिया है सब कुछ अच्छी चल रही है। अब खाने के लिए वहाँ पे कुछ है नहीं, बस खाली इतना है कि उस टापू के ऊपर गन्ने का पूरा एक खेत है और उसमें से अब वो गन्ने का रस खा के चूस कर पी करके उनको वहाँ पे जीवन बिताना
थोड़ी दिन का समय हुआ, अचानक एक दिन एक व्यक्ति और आया, वो जा रहा था वहीं से, अब उसकी नाव खराब हो गई, बोट उसकी डूब गई, अब वो कैसे भी करके उस टापू पे पहुंचे। अब यहाँ पर इतने दिनों से उनको वहां पर इतना कंटाला आ रहा है, अब क्योंकि खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, खाने के लिए कुछ है नहीं, अब एक ही एक चीज इंसान खाकर के कितने दिन जिंदा है। हाँ, अपन कोई कहे भाई अपन खाली थोड़े हमें गन्ना रो जूसेस पीणू है, डॉक्टर कहे भाई हमें थोड़े क्या करना है, डाइट पे वो क्या कहे इंग्लिश में क्या नहीं डाइजेशन करना है तुम्हारे, तो हमें ऐसे कितना दिन करो। हाँ चलो ये तो मेरी समझ में आ गई, डॉक्टर की हो देखो आपके वास्ते करनी होगी, डॉक्टर तो पहली बात तो एक ही चीज ऑपर में फायदा हो रहा है तो है चीज करवाती यार। हाँ भले कोई फायदा आ रहा है तो बात की बात, तो वहां पर बात की जो वहां पे एक चीज खा करके इतने सालों तक रहे, अब अचानक एक दिन ऐसा वहां पे वो ईमान आया, अब उसने सोचा यार यहाँ पर कुछ है नहीं, अब जाने का कोई रास्ता भी मिल नहीं रहा है, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस है, एक इस साइड है और एक इस साइड, अब एक दूसरे को जानते भी नहीं है, किसी को उनको पता भी नहीं है। अब थोड़ा समय हुआ, इस जो ईमान आया था वो जूस पी के बेचारे को लूज मोशन हो गया, लूज मोशन हो गया, अब वो उधर जा रहे, जंगल में जा रहे, वापस आ रहे, जा रहे वापस आ रहे, अब उसको वहां पर एक वो पंडित बेचारे वहां पे जूस पी के ऐसे कंटाल गए थे, पूरे जंगल में पूरे टापू पे घूम लिया, अब उनको वहां पे वो नवा पदार्थ दिखा, धूप की वजह से सूख गया, तो उनको लगा कि ये भी गन्ने का कोई फल है, अब फल है कि उस हिसाब से उसको रोज वो खाने। अब एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई, तो दोनों की मुलाकात होने के बाद में उन्होंने कहा भी तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, बोले कुछ नहीं यही जूस पीते हैं, अब क्या करें, यहाँ तो दूसरा कुछ है नहीं, बोले तुमको पता नहीं है, चलो तुमको दूसरा नया फल दिखा सकते। अब नया फल दिखाने के चक्कर में उनको वहां पर लेकर के गए और उन्होंने कहा देखो ये फल है, अब सामने वाला इंसान बोला पागल आदमी ये तो मैं ही करके जाता हूँ, उसको नया फल मानता। तो यहाँ पर बात करती है कि अशुद्धि की जो बात, जिस व्यक्ति को जो अशुद्धि करनी है, जहां पे तुम्हें शुद्धि करनी है वहां पे तुमसे शुद्धि नहीं होती, बाहर के शरीर की शुद्धि कर करके इस दुनिया के पदार्थों को खा करके हम कब तक जिंदा रह सकते। आखिर में तो शुद्धता आत्मा की होनी चाहिए, हमने क्या किया है। और वहां पे कहते कि ये बात आपको बताने के लिए कहा कि सोने की बात सत्य जानना है, अपने आप को धिक्कारने। ब्राह्मण को जब ये पता चला, अब वो अपने आप को धिक्कारने लगा, अरे यार केड़ी बात भी अतरा दिन तक तुम एकदम शुद्ध दो, अतरा दिन हैंग शुद्धि रो काम कीधु, हैंग करे आयो, रोज दिन में 3 वर्ष झिले आयो, हैंग कीधु, અને आखिर में का हुआ अशुद्धि मात्र। तो वो बात यहाँ पर करते हुए कहते शास्त्र भगवंतों ने कहा कि जिन शास्त्र में भी सोचवाद धर्म बतलाया है, पर उसकी लिए बड़ी अलग बात है भाई, शुद्धता का धर्म है, शुद्धता के धर्म की बात जिन शासन के अंदर भी की है, अन्य धर्मों में भी है, उसी तरह से ही धर्म अपने धर्म की बात की है, लेकिन कहते हैं कि उसमें अभ्यंतर सोच की प्रधानता दी है, बाह्य सोच की प्रधानता को गौण किया। शुद्धता दोनों में है, अन्य धर्मों में बाह्य शुद्धता के लिए ज्यादा प्रधानता दी है, और अपने धर्म में अभ्यंतर सोच की, अभ्यंतर शुद्धता की धर्म की बात की है, और बाह्य शुद्धता की जो बात है उसको गौण किया। तो यहाँ पर बात करते हुए कि शुद्धि से मुक्ति होती, तो सदा आप विचार करो कि भाई आपे हमेशा शुद्धि माते से अगर हैंगोर मुक्ति रहती तो समंदर में हमारे रहवा वाला जीवों की मुक्ति पहला रहती। हाँ, क्योंकि क्या है, पहला पूरा दिन तो वहाँ कटे रहे, समंदर में ही रहे, पूरा दिन पानी में रह दिया, पूरा दिन पानी में ही सही बने, तो बनने तो झिलवारी जरूर कुछ लिया, कंटिन्यू जिले लिया, हाँ है कि नहीं। तो पहला हैंगोती पहला मुक्ति माछली और इकानी सीखती है। बोलो थोड़ा हिसाब से क्या लगे था, कितनी वाली चीजें मनुष्य की वाली चीजें कि समुद्र में रेड़ा की वाली चीजें, हाँ बोलो कितनी वाली, बोलो शुद्धि करनी वाली चीजें, मुक्ति करनी चीजें, पहला मनुष्य। तो यहाँ पर बात करती हुई हमें थे तो अरे साबु थी जिलो, बटे तो उन्हें साबु ही नहीं बोलते। हाँ तो यहाँ पर बात करती हुई कि जन्म ये बात की कि जल्दी मुक्त हो जाने चाहिए थे, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शुद्धि कभी मुक्ति नहीं होती। बड़ी सुंदर सी बात की, शुद्धि से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए तो मन शुद्धि की आवश्यकता जरूरी है, मन शुद्धि की आवश्यकता जरूरी है, हृदय की शुद्धि की आवश्यकता जरूरी है, आचरण की शुद्धि अवश्य में जरूरी है। मुक्ति अगर आपको चाहिए तो आपको 3 चीज की शुद्धि अवश्य में करनी पड़ेगी। पहले नंबर की बात की कि मन की शुद्धि आवश्यक है, दूसरे नंबर की बात की कि हृदय शुद्धि की आवश्यकता की जरूरत है, और तीसरे नंबर की बात की आचरण शुद्धि भी अवश्य में होनी चाहिए।
आज हमारा क्या हुआ? ना तो पहले नंबर पे मन शुद्ध, दूसरे नंबर पे बात करें तो ना हृदय शुद्ध है, और तीसरे नंबर पे बात करें तो आचरण भी शुद्ध नहीं। तो ये तीनों ही हमारे ऐसे इस तरह से मेले हो चुके जिसकी वजह से हमारी शुद्धि जो होनी चाहिए थी, शुद्धि हो नहीं गई, इसके लिए मुक्ति अटकी हुई। क्या हुआ? इसलिए ही मुक्ति अभी तक अटकी, वरना मोक्ष में जाने के लिए शायद हमारा अब तक प्रयाण हो चुका होता, प्रारंभ हो चुका। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं हंस का रंग भी वाइट है, भोगले का रंग भी वाइट है, आपने देखा? हाँ, हंस भी वाइट है और भोगला भी वाइट है, परंतु दोनों में अंतर देखो तो क्या है? एक डे है और एक नाइट है। क्या है? एक डे है और एक नाइट है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हंस का रंग शायद व्हाइट हो सकता है, बगुले का रंग भी व्हाइट है, लेकिन दोनों में अंतर देखने जाए तो डे और नाइट। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है बेटे? हाँ, हंस मोती समझ में आ रही थी आप? मेरा कहता घना होशियार है, मैंने परफेक्ट था कि क्या फर्क है? क्या फर्क है? हंस वहाँ पे हम आगे बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए अभी अपने पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आप विचार करो, और उसी बात को लेकर उपाध्याय वीरेंद्र जी महाराज ने बात की कि माटी के मटकी के हमने जो स्वरूप देखा, उसके बाद में कहते कि भाई एक बात और समझ लो, शरीर की कितनी भी शुद्धि हो जाए, आखिर में शरीर तो अशुद्ध ही रहने वाला है। शरीर अपना स्वभाव छोड़ने वाला नहीं, शरीर अपना स्वभाव छोड़ने वाला नहीं है। आप प्रवचन से जब सुबह सुबह मंदिर में गए, मंदिर में जाकर के आप पूजा करने आए, उससे पहले आप नहा करके आए, नहा करके आप अच्छे साबुन से नहा करके आए, अच्छी तरह से आए, अच्छा सेंट, अच्छा अत्तर डालकर आए, थोड़ी देर के लिए सुगंध रही, आप वहां से घर से निकले, मंदिर तक पहुंचे, मंदिर में आपने पूजा की, मंदिर में पूजा करके आप घर पे गए, और घर में जाने के बाद में वापस आपने अपने ड्रेस चेंज किए, उस ड्रेस को सुंघो, उसमें बास आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, दुर्गंध आएगी। क्योंकि शरीर अपना स्वभाव छोड़ने वाला नहीं है। आप चाहे कितने भी अत्तर लगा लो, शरीर के अत्तर के आगे सारे अत्तर, ठीक है, शरीर का अत्तर मैं पसीने को बोल रहा हूँ, हाँ, शरीर का अत्तर यानी ओरिजिनल अत्तर पसीना है, जो किसी भी आपके किसी भी ब्रांड के अत्तर को, कितने भी महंगे अत्तर को मैला करना, गंदा करना, दुर्गंध में बनाने की ताकत उसमें है। क्योंकि शरीर ही गंदा है, बाहर की कोई भी पदार्थ उसे शुद्ध नहीं कर सकते। एक ब्राह्मण गंगा नदी में नहा रहे, एक बार नहाया, दो बार नहाया, तीन बार नहाया, चार बार, पांच बार डुबकी लगाई, पूरा दिन निकल गया डुबकी लगाते लगाते, और आखिर में उनको संतोष नहीं हुआ, और आखिर में उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति देख रहा था, छोटा सा लड़का, और लड़के ने देखा और कहा कि पंडित जी, आप पूरा दिन हो गया इसी में नहा रहे, अभी तक आप शुद्ध नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं यार, बात ऐसी हो गई है कि मैं इसमें डुबकियां लगा रहा हूं, पर अभी तक मेरा मन बिल्कुल भी शुद्ध नहीं हुआ है। और लड़के ने कहा कि महाराज, मन को शुद्ध करना है तो तन को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, मन को शुद्ध करना है तो अपने विचारों को शुद्ध कर दो, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा, गंगा नदी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या करूंगा? तो आपसे कोई पूछे, हाँ, कि थोड़े क्या करना है, बोल विजय वाला क्या करना है, मन शुद्ध करना है कि तन शुद्ध करना है? हाँ, क्या करना है बोलो, मन था तो पड़े कि क्या करूँगा है आगे, मन से शुद्ध करना है कि तन से शुद्ध करना है? हाँ, दो ही करना है। और देखने जाए तो अब कंफ्यूजन हो जाता है लाइफ में, सोच में ऐसे पड़ जाते, जवाब देना तो आखिर दे तो क्या दे, समझ में नहीं आता। हमें एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, कम से कम निर्णय एक तो करो कि शरीर को कितना भी शुद्ध करो, मुक्ति होने वाली नहीं। मैंने पहले बताया कि नहीं बताया? हाँ, तो फिर हमें तो समझ में आवे कि नहीं आवे, थोड़ी बात तो कोई ऑफर है, मन शुद्ध करना है, तन शुद्ध करेंगे कोई फायदा नहीं। औपचारिकता है, व्यवस्था है, वो करवारी कोई ना नहीं है, लेकिन शरीर में जो आसक्ति ली है, शरीर प्रति जो शरीर फुटे पे जो आसक्ति के कारण भागे क्या वन्नी शुद्ध करवा में लगा हो, वो करवारी जरूरत नहीं है। स्मार्ट नहीं भैया तो हाली लेटमी प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आखिर में वही आंसू
गंदू वेणु, शुद्ध वेणु नहीं। क्या अभी आपने कभी एडवर्टाइज देखते हैं ना, एडवर्टाइज में क्या होता है, प्रोडक्ट जो भी लॉन्च होते हैं उसकी एडवर्टाइज होती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसको एकदम सुंदर बताया जाए। जो व्यक्ति एडवर्टाइज करता है उसको भी उसके द्वारा भी इतना इतना सुंदर, इतना हैंडसम बन गया, ऐसी बातें बताते हैं, लेकिन आखिर में देखने जाओ तो हैंगो की बसूरत तो वही साथ करो, वही प्रोडक्ट आप लगा रहे थे, सुंदर बनवाने की कोशिश करोगे नहीं करो। हाँ विचार करो, अपन लागे करीना कपूर एडवर्टाइज आई नहीं, उन्हें इतनी सुंदर लागे रही है। हाँ वो एडवर्टाइज देखने में कितना सुंदर लागे नहीं लागती मैंने, मैं उन्हें रियल में देखो लिए हाँ बेकार लागे। हाँ क्या करूँ, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में मैं उन्हें मिलिया था, हाई नहीं बड़ी बनते हो करीना कपूर है, तो ऐसी बातें हो जाती। यहाँ पे वो कंफ्यूजन हमें अपने आप में यही हो गया है, हमें आत्मा को शुद्ध करना था, हमने शरीर को शुद्धि में समय गवा दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और प्यार मतलब एक ही है कि शरीर ने शुद्ध करवा में अपने टाइम पास कीधु है, आत्मा ने शुद्ध करवा कोई विचार कीधु कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर इस शरीर की एक से ऐसी अशुद्धि है जिसको हम समझ नहीं, शरीर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना हार्ट पिंजर का मांस का भरा हुआ ये शरीर है, बाकी कुछ भी इसके अंदर नहीं है और कुछ भी काम का नहीं है। हम हमेशा देह की विशुद्ध कहते हैं विशुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु इस देह का स्वभाव बड़ा विचित्र है, जो भी इसके संपर्क में आता है उससे ये अवश्य में बिगाड़ ही दे। आप कुछ भी करो, इतना भी करो, सुगंधित तत्व इत्र को भी पसीने से ये बिगाड़ देगा, सुगंधित तत्व को भी बिगाड़ देगा, स्वादिष्ट भोजन को भी, आम को भी, स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट मिठाई, आपके 56 प्रकार के भोग को भी ये शरीर अवश्य में बिगाड़ कर विष्ठा के रूप में परिवर्तित कर देगा। ये उसका स्वभाव। आप कितना भी अच्छा खाओ, कतरी भी गुलाब जामुन खाओ, कतरा भी रसगुल्ला खाओ, कतरी भी जलेबी खाओ, कतरू भी अच्छू खाओ, आखिर भले मारवा में गुलाब हलवा खाओ, तो ये आखिर में अणु परिवर्तन अणु निश्चित है, शरीर बिगाड़ के रस देगा। खाने के प्रति बहुत लोगों को आसक्ति होती है ना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई वस्त्रों की भी गंदा कर दे, वस्त्रों को भी वो गंदा कर देता है। कोई भी कितनी भी प्रकार के कोई भी अच्छी ब्रांड का वस्त्र हो, आखिर उसको भी वो गंदा करेगा, ये बात भी तय है। हमने कहा ना कि आप एक ही ब्रांड का कपड़ा, एक ही कपड़े को 10 दिन नहीं पहन सकते। हाँ पहले हो नहीं पहले, क्यों? कतरू महंगू है, मस्त ब्रांड वालू है, तो 10 दिन पहरवा में थोड़ा तकलीफ का है, क्या तकलीफ है बोल? हाँ मैं भूले रही बास आए देखो बास आवे नहीं तो कुछ है बारे जाऊं देख रही कपड़ा 10 दिन पहन जाओ तो आदमी कहाँ होंगे? हैं हम अपने आप को स्टेटस दिखाने के लिए भी हमें कपड़ा अच्छा पहनना पड़ता है। मतलब वाह बात तो फिक्स हुई कि कपड़ा भी थोड़ा वास्ते तो नहीं पहन रही वो बात तो फिक्स हुई है। हम अपने आप को जो भी करते दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे, अपने आप के लिए तो कुछ है ही नहीं। स्वयं के लिए, स्वयं में जीने की तो कोई इच्छाएं, कोई चीज नहीं है, सब कुछ दुनिया के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं एक विचार करो, शरीर की आसक्तियों को लेकर के मल्लीनाथ भगवान की बात खाए, हाँ खाए कि नहीं खाए? मल्लीनाथ भगवान की कहानी तो हुई है, हाँ राजकुमारों रे ब्याह करवाने की बात आवे तो कहा हाँ? उनके महल के अंदर मल्लीनाथ भगवान को उनको पता था, जब उनका जन्म उसके पहले की भी वो मित्र थे और उसके बाद में भी वो उनके ही मित्र रहे। देवलोक में वहां से आने के बाद यहाँ पर आए, सब अपने अपने अलग अलग देश में अलग अलग राजा बने और मल्लीनाथ भगवान ने खाली एक कपट की, बाकी कपट तो कपट है, प्रवृत्ति भले कुछ हो, उनको लगा कि मैं राजा हूँ, एक चीज का अहंकार आया। पहला नंबर उनके जीवन में स्त्री कर्मों का उपार्जन हुआ, उसके पहले नंबर के 2 बार। पहला कारण कि उनको ऐसा लगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए मुझे सबसे बड़ा कुछ अच्छा आगे ज्यादा करना चाहिए, ऊपर करना चाहिए। वो अभिमान एक वहां पे विश्व स्थानक तक की ओर लेकर के गया, कर्म उपार्जन किया, दोस्तों को बताया नहीं, वो कबड़ हुआ, इसलिए उनको स्त्री कर्म उपार्जन। अब विचार करो, जो व्यक्ति तीर्थंकर बनने वाला है उसको भी ये मान और अभिमान छोड़ने को तैयार नहीं है, और फिर क्या गति नहीं, हमारी क्या हालत है?
तो यहाँ पर बात करती हुई कहती कि उसके बाद में वो राजकुमारी बन गई, सारे चारों चलो सब अलग अलग देश के राजा बन गए। अलग अलग देश के राजा बनने के बाद में थोड़ा समय हुआ, उनकी ख्याति हुई, लेकिन उनके महल के अंदर उन्होंने एक बगीचा, एक गार्डन जैसा बनाया था और उसमें बीच में उन्होंने अपनी हबे सेम टू सेम एक मूर्ति वहां पर बनवाई। क्योंकि वो तो तीन ज्ञान के धनी है, परमात्मा को तीन ज्ञान की उनको तो पता है। और वहां पर रोज खाने के बाद में एक गोलियां खाली उस मूर्ति में डाला था। वहां पर सारे राजकुमारों की बात हुई, शादी के लिए जब बात आती है और उसके बाद में जब वहां पे जाते हुए देखते वही ऐसी ऐसी बातें हैं। युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में अब उनको लगा उनके पिताजी को भाई अभी अपने से संभाला नहीं जाएगा, आए वापस भगवान के आगे बात करते हुए कहती भाई ऐसी बात है। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता मत करो, इसको मैं संभाल लूंगी, मैं हैंडल कर लूं। और महल के 6 दरवाजे खोले, 6 दरवाजे से एक एक राजकुमारों का प्रवेश कराया। प्रवेश कराने के बाद में उनसे कहा कि जिस शरीर को देख करके तुम मोहित हुए, जिस शरीर के प्रति तुम्हारी आसक्ति है, जिसको तुम्हें पाने की इच्छा है, वो शरीर तुम्हारे सामने है। और खाली ऊपर का ढक्कन खोल, उसकी दुर्गंध इतनी फैली राजकुमारों से सहन नहीं, और सहन ना होने के कारण सबने बंद करने की मांग की। सबने इतनी वो की, इतना वे हो गया, इसको बंद करो, कैसे भी बंद करो, ये दुर्गंध हमसे सहन नहीं हो रही। सबने नाक बंद कर दिए, सब वापस चले गए, दरवाजे के बाहर जाकर के खड़े हो गए। और थोड़ी देर के बाद में जब लगा कि भाई अभी बराबर आम पक चुका है, हाँ कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, बोध देने का भी एक समय होता है। और जब भगवान को लगा अभी ये जीव एकदम बराबर परफेक्ट, राजकुमार तैयार हो चुके, तभी उन्होंने अपना मुंह खोला, वरना उसके पहले वो कुछ भी बोले नहीं, चुपचाप से खाली ढक्कन खोलकर खड़े। और थोड़ी देर के बाद में जब उनको लगा कि अभी उनकी सबकी करुण रुदन सुनने के बाद में जब उनको लगा कि अभी बोलने की जरूरत है, तब बोध देने की उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जिस शरीर को तुम पाने की इच्छा करते हो, वो शरीर के प्रति क्योंकि ये मूर्ति है, उसमें से ये ढक्कन हटाया, इतनी दुर्गंध है, ये शरीर जो है, इस शरीर से अगर मेरा भी ये ढक्कन हटा दिया जाए, उसमें भी इतनी बात वहां पर करते हुए, प्रबोध देते हुए आखिर में, और उन्होंने कहा कि भाई इस संसार से विलुप्त होकर के मैंने तो निर्णय किया है। फिर बाद में वहां पर सबको रात्रि सुन ज्ञान, उसके बाद में सारे पूर्व भोग की बात, सब कुछ वहां होने के बाद में, और आखिर में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो यहाँ से इस संसार को छोड़कर त्याग करके विलुप्त बनकर मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। अब तुम्हारी सबकी क्या भावना है? और उस समय सारे राजकुमारों ने कहा कि हम भी आपके साथ में दीक्षा लेंगे, हमें पत्र में बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल हाँ है विचार करने दीक्षा लिया। और शरीर या शक्ति समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो कुछ हमें विचार नहीं क्या करने बोलो, दीक्षा हमें लेनी है तो सती लेनी है। हाँ अतरू दुनिया रखते हुए अपने संसार छोड़वानी इच्छा तो नहीं। शरीर कहते यहाँ पे बात की कि आप विचार करना है, ठीक है। अभी एक बात करें, स्वभाव व्यक्ति का कैसा होता है, वो छोड़ने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर बात की कि सुगंध, अभी आपको दूसरी बात करते हुए कहते कि भाई अजीव धर्म, यहाँ पर आपके धर्म की आराधना की बात की कि भाई हम कैसे भी हो, रूप में मोहित, सुंदर पुत्री, वो सारी बातें हमने यहाँ पे आपको बताई कि मल्लिनाथ भगवान की बात यहाँ पे भी की। अभी उनके जो महाबल कुमार पहले थे, पूर्व आपकी बात, वो सब आपको जानते हो, इसलिए बताने की मुझे जरूरत नहीं है, सबको पता है कि नहीं पता। हाँ पूर्व में नाम क्या था उनका, क्या नाम है बोल? कुमार अवस्था में थे तब उनका नाम क्या था? हाँ महाबल कुमार नाम था, क्या था? महाबल। हाँ तो वहां पर बात करते हुए उसके बाद जब राज्य अभिषेक हो गया, दीक्षा, उसके बाद की हम बात करें तो यहाँ पर एक एक सारी बातें, मिथिला नगरी, भरत क्षेत्र, पहले महाविदेश क्षेत्र में गए, वापस इधर भरत क्षेत्र में, वो सारी बातें हम जानते हैं। जो उनके मित्र भी थे, जो राजा बने थे ना, उनका भी नाम था, किसी को मालूम है नाम? हाँ जो राजा, जो मित्र वगैरह थे, उनकी बात यहाँ पर करते हुए कहते हैं कि नंबर 1 कौशल देश का राजा प्रतिबद्ध, अंग देशना का राजा चंद्र, सब देश के वो नाम वो सब एक साथ में आएंगे। कुणाल देश का राजा रुक्मी, और कुरु देश का राजा अजिन शत्रु, ये सब उनके नाम है। दूसरे नंबर बात के पंचाल देश का राजा जो था वो जित शत्रु, और काशी देश का राजा संत।
शरीर की दुर्गंध भोग प्राप्त स्मृति वगैरह दीक्षा वगैरह हुई, वो बात हमने देखी। यहाँ पर बात करते आपकी इच्छा, हम सब भी आपके साथ दीक्षा लेंगे। वहाँ पर उन्होंने ये निर्णय किया, हमें विजयवाड़ा से कोई दीक्षा लेवानी तैयार है, खाते कितना जन तैयार हुई दीक्षा लेवाने बोल दीक्षा देवा वास्ते भी तो पास तैयार रहना पड़ी। मैं दीक्षा देवा नहीं तैयार हूँ, दीक्षा लेनी कि नहीं लेनी वो थोड़े विचार करना पड़ी। हाँ मतलब मोहन दरवाजा तो खुला है, ठीक है, हमें फिर 4 महीना वास्ते थोड़ा बंद है, वो बात की बात है, हमें तो 2 महीना ही दिया है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर बात करती है धर्म ही विश्व में पवित्रम है। संस्कार भगवंतों ने कहा कि धर्म ही विश्व में पवित्रम धर्म। दूसरे नंबर की बात की शरीर सूचीवाद को गलत समझ के सारे दोषों का प्रक्षालन करने वाला धर्म ही है। धर्म के बिना उसका प्रक्षालन भी होने वाला नहीं, धर्म के बिना पवित्र होने वाला नहीं है। ये धर्म को खुद के हृदय में धारण करना। अगर सच में शुद्ध होना है और सच में अशुचि से दूर निकलना है, अशुचि से बाहर निकलना है, तो ये धर्म को ही आपको धारण करना पड़ेगा। और उसके लिए प्रसंग रति ग्रंथ के अंदर 10 प्रकार के धर्मों की बात आता है, तो बोलो 10 प्रकार के धर्म की बात की, बोलो। पहले नंबर पे समा, हाँ, दूसरे नंबर पे क्या है आर्जव धर्म, तीसरे नंबर पर बात करते हो, दूसरे नंबर पे बात की मार्दव धर्म, तीसरे नंबर पे आर्जव धर्म, आगे बोलो, हाँ, निर्दोष शौच धर्म, निर्लोभ धर्म, उसके बाद में संयम की बात की, उसके बाद में सब की बात की, उसके बाद में कहते कि त्याग की बात की, उसके बाद में सत्य की बात, तप की बात, ब्रह्मचर्य की बात, और आखिर में कहते हैं अकिंचन धर्म। अकिंचन धर्म 10 प्रकार के धर्मों की बात की। उसमें पहले नंबर जो समा की बात की, समा धर्म यानी कि समाधान का धर्म। उसके बाद में बात की मार्दव यानी कि मार्दव धर्म यानी कि कसायों से मुक्त। तीसरे नंबर की बात की आर्जव धर्म, सरल बनना, निर्दोष बनना, कोई भी गलत काम, कोई भी गलत प्रवृत्ति हो भी जाए तो वो भी परमात्मा के सामने, जिन धर्मों के सामने, गुरु महाराज के सामने उसको छुपाना नहीं, बिल्कुल निर्दोष। शौच धर्म यानी पवित्र बनने का धर्म। पांचवें नंबर की बात की संयम धर्म, अहिंसा, सत्य, परिग्रह, 5 इंद्रियों का निरोध करना, यानी कि उससे हमें विरक्त होकर के आगे बढ़ना, अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करके संयम धर्म की प्रवृत्ति आचरण करना, शुद्ध धर्म का आचरण करना यानी कि संयम। तो यहाँ पर वो बात करते हुए 6ठे नंबर की बात की त्याग धर्म। त्याग धर्म में बात की कि किसी भी जीव की हत्या करना नहीं, कराना नहीं, उसकी बात की, और उसे किसी भी जीव को बंधन से बांधना नहीं, इन सबसे मुक्त दयापूर्ण व्यवहार हमारे जीवन का होना चाहिए, और गलत प्रवृत्तियों को त्याग करके उसके आगे हमें बढ़ना। उसके बाद में बात की कि साधु संत वगैरह सेवा वगैरह करना, दान धर्म करना, और त्याग की प्रवृत्ति में हमेशा प्रयत्न से देना, उसका नाम है त्याग। सत्य धर्म की बात की कि हितकारी वचन को बोलना, वो भी अपने लिए ही नहीं, हमेशा पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व के लिए हमेशा हितकारी वचन बोलना। ऐसा नहीं कि भाई अपने लिए हो तो हितकारी और दूसरे के लिए हो तो हितकारी वचन हमेशा कभी भी हमें बोलना नहीं चाहिए। उसकी बात करते हुए कहते हैं कि वो वचन ऐसा मत बोलो जो सत्य निष्ठा, हमेशा सत्य बोलो जो सत्य और निष्ठावान हो, असत्य हो ऐसा कोई भी वचन हमें बोलने का नहीं है। और तप धर्म की बात करते हुए तप धर्म के द्वारा, तप धर्म की आराधना करके अपने कर्मों को नाश करने का प्रयास करो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रहने के लिए अब्रह्म मैथुन से निवृत्ति पाने का प्रयास करो, उससे बाहर निकलने का प्रयास करो। मन वचन काया का त्याग करना पड़े, ब्रह्मचर्य का पालन करो। और अकिंचन धर्म यानी अपरिग्रही बनो, मूर्छा का त्याग करो, ममत्व और अस्तित्व का ये सब त्याग हमारे जीवन में होना चाहिए। ममत्व से सावधानी बरतना अवश्य में वो संभावित जरूरी है। और इसके लिए ऐसे तो देखने जाए तो ये धर्मों की माता विनय विजय जी महाराज ने कहा कि भाई ये सारे धर्म साधु साध्वी के लिए काम के हैं, लेकिन कहते कि जो श्रावक अपने श्रावक और श्राविका भी योग्यता और भूमिका अनुसार इसकी आराधना कर सकते।
साधु साध्वी के लिए तो है ही है, साथ में तुम्हारे लिए भी योग्यता और भूमिका जब हमारी ऐसी हो तो उस समय पे आप इसकी आराधना कर सकते हैं। वो बात यहाँ पर विनय विजय जी महाराज ने कहा कि आपको ये बात समझना पड़ेगा। क्या कहते हैं, हम एक बात हमें और समझने की जरूरत है कि भाई इन सब चीजों को समझने के बाद एक धर्म आराधना साधना की बात की, धर्म और आराधना की बात करते हुए शास्त्रकार भगवान को कहते हैं कि इस असूचि में इस भावना के द्वारा हमें अपने आप को शुद्ध बनाना है, हमारे मन को, हमारे हृदय को अवश्य में शुद्ध करना है। तो वो बात करते यहाँ पे बताइए कि क्या समझ में आया आपको? बोल प्रश्न करते विनय महाराज कि आपने क्या समझा इसमें? हाँ, क्या समझ में आइयो? क्या करना सीधे? हाँ, आपसे मैं पहला प्रश्न पूछूं, आप कौन हो? हाँ, हाँ, क्या नाम है आपका? हम देखने जाए तो कहती है अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे आप कौन हो, आपका क्या नाम है, आप कहां से आए हो, कहां के रहने वाले हो, क्या जवाब दोगी? बोल। हाँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनामी हूँ और मेरा स्थान सिद्ध शिला पर पहुंचना है। मेरा परमानेंटली एड्रेस कोई है तो वो सिद्ध शिला है। और परमानेंट एड्रेस विजयवाड़ा है कि टेम्पररी क्या है? बोल। हमारे साधुओं के जीवन में मैं बहुत बार बोलता हूँ कि भाई आपका एड्रेस फिक्स है, हमारा एड्रेस फिक्स है, है कि नहीं? हमारे एड्रेस शायद बदल जाएंगे, आज विजयवाड़ा में है, 4 महीने के बाद कहाँ पे होंगे उसका कोई पता नहीं है। हमारा शायद ड्रेस बदल सकता है, कहते एड्रेस बदल सकता है, ड्रेस तो वही रहेगा और तुम्हारा ड्रेस बदल सकता है, आखिर एड्रेस तो वही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। अभी क्या होगा इसमें? गई भैंस पानी में नहीं जाएगी तो क्या तुम्हारा प्रवचन सुने आप नहीं आएगी? क्या होगा? बोल। यहाँ पर बात करती है कि भाई एक बात समझना है हमें अपने जीवन में, जैसे कि जीवन के लिए भी बात की, जीवन के लिए बात करते हुए कहते कि जैसे कि जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जैसे भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा पानी जरूरी है, पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है और वायु से ज्यादा आयु जरूरी है। क्या है? वायु से ज्यादा आयु जरूरी है और लेकिन मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। हमें बोलो क्या जरूरी है? हाँ? बड़ी सुंदर सी बात की कि जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन के से ज्यादा पानी की जरूरत है, पानी से ज्यादा कहते हैं कि वायु की जरूरी है और वायु से की ज्यादा जरूरत आयु की है। और आयु के बाद में देखने जाए तो कहते हैं कि लेकिन मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। आदमी तब तक नहीं मरता जब तक कि कहते हैं कि अपने आप में मर जाए। आदमी तब मर जाता है जब उसका विश्वास और उम्मीद। क्या कहा? आदमी अपने आप में तब नहीं मरता कि भाई शरीर के अंदर से श्वास चली जाए वो अलग बात है, लेकिन कहते कि आदमी तब तक नहीं मरता, कहते कि आदमी तब मर जाता है जब उसका विश्वास और उम्मीदें मर जाती है। शरीर में महत्व श्वास का है और जीवन में महत्व विश्वास का है। विश्वास बात समझ में आ रही है? शरीर में जैसे महत्व श्वास का है, जीवन में उतना ही महत्व श्वास का है। मानवता के लिए, मानव धर्म के लिए, मानव धर्म की आराधना और साधना के लिए यहाँ पर 3 शब्द की बात की, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। 3 शब्द आपके सामने रखे। भूख लगना वो प्रकृति, खाना खाना वो विकृति है, खुद भूखे रहना, दूसरे को खिला देना वो हिंदुस्तान की संस्कृति, वो हमारी स्वयं की संस्कृति। हमें करना क्या है? इन तीनों में से आपका नंबर किस में है? हमें बोल। हाँ, कर में बोलो, थोड़ा नंबर कर में। तीनों में है। हाँ, तीनों में है। तीनों में है कि तीनों में से किसी एक में है? तीनों में है। कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। आपने इतने प्यार से सुना, हाँ, और आपने इतने प्यार से सुनने के बाद में जवाब दिया तो बस कंफर्म तो करनी पड़ेगी। ऑफर एक प्रकृति कांड में है तो यहाँ पे कहती कि भाई आपको ये बात समझना पड़ेगा। तो ये बात और कि जियो और जीने दो। परमात्मा ने 2 शब्द दिए,
4 शब्दों की महत्ता परमात्मा ने बताई इसमें कि भाई दूसरे को। एक बात और है कि आपको वो भी समझने की जरूरत है। अनुरोध आपसे विनती, एक बात ये भी समझ लेना कि खिला के खाने की संस्कृति वो हमारी संस्कृति, और जो इंसान खिलाता है वो हमेशा खिलखिलाता हुआ रहता है। और यहाँ पे परमात्मा ने, भगवान महावीर स्वामी ने शब्द दिया, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। हमारे कहते कि जियो और जीने देखिए, जीने दो की बात यहाँ पे परमात्मा ने की। और हमने क्या किया, पहले रिचार्ज करो फिर जियो लो। आज तो संसार की प्रवृत्ति ऐसी हो गई, हो क्या गया, हम इतना परिवर्तन कर गए, अपने आप से बदल चुके। ये सोचना है, आपको विचार करना है कि परमात्मा के 4 शब्द से कहते कि अगर आप देखने जाओ तो पूरी दुनिया इसमें समाहित हो जाए। आपको ये बात समझना है। और इसलिए कहते हैं असुचि, यहाँ पे बात की समय हो चुका है। हम यहाँ शुद्धि, ये असुचि भावना को पूरी करने का प्रयास हमारा हम करेंगे, क्योंकि आगे भी बहुत सारी भावनाएं बाकी है। और शरीर की बात को, शरीर का स्वरूप तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कोई बता सकता है शरीर के अशुद्धि के बारे में? चलो बोलो, शरीर किससे बना हुआ है? मैल, मूत्र, मांस, इन सब भरा हुआ है, सब अशुचि से भरा हुआ है। अशुचि से भरा हुआ है। शरीर कितना कीमती है पता है? शरीर के अशुचि के साथ में इसके द्वारा इसका उपयोग करके मोक्ष तक जा सके, उसकी भी बात इसलिए की जी। बात समझ में आ रही है? आसक्ति करने के लिए मना किया है, शरीर का उपयोग करने के लिए मना नहीं किया। लेकिन उपयोग जो हमारा संसार की प्रवृत्ति में होता है, उसे धर्म की प्रवृत्ति में उसका उपयोग करने की बात की। शास्त्रकार भगवान तो यहाँ पे वो बात करते हुए विनय विजय जी महाराज ने आखिर में एक ही बात की, एक बात करके अपन समाप्त करेंगे। यहाँ पे कहा कि एक बात आपको समझना है, मानव शरीर माटी के भाव से, हम एक किसान खेत में जुताई कर रहा था और उसको अचानक उसमें एक घड़ा मिला। उसको एक घड़ा मिला, उस घड़े के अंदर उसने देखा कि इतने स्वर्णी, इतने सारे पत्थर पड़ेंगे, पर उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि उसकी आशा थी कि इस घड़े के अंदर से रत्न निकलेंगे, सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। लेकिन वो माटी जैसे पत्थर देखकर उसके पूरा मूड आउट हो गया। और उसके बाद में उसने क्या किया, थोड़ी देर का समय हुआ और जैसे जैसे समय गया और वहां खेत में जैसे जैसे पक्षी आने लगे, उसने एक एक पत्थर मारकर उनको उड़ाने का प्रयत्न किया। और थोड़ी देर का समय हुआ और उसका बच्चा वहां पर आया और उसने एक पत्थर लेकर के गांव से बाहर जा रहा था। अचानक किसी जोहरी की उसके ऊपर नजर पड़ी और जोहरी ने उस बच्चे के पास में जाकर के उसको पूछा कि ये कहां से लाया? उसने कहा हमारे खेत में उधर पड़ा था, ये तो पत्थर है, मैं लेके आया। जोहरी ने उसे थोड़े सिक्के दिए और वो पत्थर ले लिया। लेने के बाद में जाकर के उसको तपास किया, तब जाकर के पता चला कि एक एक ये तो हीरे, एक एक हीरा कितना कीमती है, एक एक की कितनी कीमत है। और आखिर में उसने जाकर के उस किसान से बात की और किसान ने कहा कि भाई हमारे खेत में मिले थे ये तो पत्थर, हमें पता नहीं है। 25,000 50,000 रुपए देकर के वापस लेकर गया और वापस वो लेकर के सारे पत्थरों को लेकर के आया, क्योंकि कीमत जोहरी को पता थी, किसान को उसका पता नहीं था। उसी तरह से यहाँ पर कहते हैं कि जो माटी, ये मानव का जो शरीर है, इसकी कीमत अभी तक आपको पता नहीं है। इसलिए हमने इस तरह से इस शरीर को घुमाने का काम किया, इस शरीर को माटी में वापस मिलाने का काम कर रहे। लेकिन शास्त्रकार भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये शरीर जो मिला है, ये शरीर हमारा एक रत्न समान है, हीरे के समान ये शरीर है। इतना सस्ता ये शरीर नहीं है। इसके द्वारा धर्म की आराधना कर करके सिद्ध शिला तक पहुंचा जा सकता है। सिद्ध शिला तक पहुंचने का साधन ये हमारा शरीर है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब आपको पता है, हमें बोलो थोड़ा शरीर मूंगो है कि सस्तु है? हमें खापड़िए बापरो शरीर मूंगो है, अतनो इजीली सस्तो नहीं है। मानवता के 7 प्रकार की धर्म की आराधना कर लो, यहाँ पे असुचि भावना सार्थक हो जाएगी। लिखना है तो लिख लो, कर्म और दोष जाल का निषेध करके प्रगतिशील उद्यमशील बनना पहला धर्म। दूसरे नंबर की बात की दर्शन ज्ञान चारित्र स्वाध्याय ध्यान से युक्त बनो। तीसरे नंबर की बात की जीना कथित अर्थ और सद्भाव से भावित हो। धर्म की बात, इन सारे धर्मों को आचरण करना है जीवन में, तब जाकर के मोक्ष होगा, ऐसे मोक्ष होने वाला नहीं है। तो कहते हैं अपूर्व मन की शुद्धि पाने वाले। छठे नंबर की बात की कि वैराग्य पूर्ण मार्ग पर स्थिर रहो।
7वें नंबर की बात की कि स्वहितार्थम मुक्ति सुख में मन से हमेशा डूबे रहो, यानी कि हमेशा अपने अंदर धर्म की भावना को जीवंत रखो, परमात्मा के वचनों को सुनने का, विचारने का, मनन चिंतन करने का प्रयास निरंतर रखो, जिन वाणी में हमेशा डूबे रहो, धर्म ध्यान आराधना साधना में हमेशा अपने मन को डूबो कर रखो। इस तरह से जागृत जीव धर्म आराधना से मोक्ष की साधना अवश्य करता है और मोक्ष सुख को अवश्य प्राप्त करता है। यहाँ विनय विजय जी महाराज ने अशुद्धि भावना के अंदर शरीर की ये शुद्धता को समझा या अशुद्धता को समझाकर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास किया। इस अशुद्धि भावना का निरंतर चिंतन करेंगे और कहते कि एक दिन जागृत बन के अवश्य में मोक्ष तक जाने का रास्ता भी तय हम करेंगे। बस आगे भी भाव से बढ़े।